हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ ऐसे सामान्य हमारे आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्दों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे सामान्य से हमारे वर्ड्स हैं जो दैनिक जीवन में हमारे आमने सामने आते रहते हैं, तो हमने उन ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश को हम किस प्रकार से इम्प्रूव करेंगे। तो आज हम कुछ इसी प्रकार के टिपिकल सेंटेंसेस जो है उन्हीं को आज हम हल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इनका क्या पैटर्न होता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे ही कुछ गिने चुने टॉपिक्स जो है आज के इस लेसन में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक आज का जो सेंटेंस ले रहे हैं वो है एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस होता है कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, वह तुम्हारा क्या लगता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वह तुम्हारा क्या लगता है, मैं तुम्हारा क्या लगता हूं, वे उसके क्या लगते हैं। ये देखिए, इसमें जो है ना, जो बात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस फ्रेज पर हमने फोकस करना है, वो फ्रेज हमारी है क्या लगता है या हूं, जो भी है। इसको हमने, इस फ्रेज को जो है हमने देखना है कि इसको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है। तो इस प्रकार के जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है कि उनको हमने किस प्रकार से जो है ना वो सेंटेंस को बनाना है। तो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले जो है उनकी मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं इसकी, कि कैसे बनाना है। कि केवल हमने ये नहीं भी एक दो सेंटेंस मैंने आपको बता दिया कि आपने इन सेंटेंसेस को रट लिया या क्रैम कर लिया, ऐसा नहीं है। कि इससे मिलते जुलते कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उनका पैटर्न क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में सबसे पहले आपने क्या लगाना है कि सबसे पहले आप लगाएंगे व्हाट। व्हाट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब की बात यह है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है और सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में भी हो सकता है। जैसे वह तुम्हारा क्या लगता है, ये प्रेजेंट टेंस है आपका। वह तुम्हारा क्या लगता था, यानी ये आपका पास्ट टेंस भी हो सकता है। तो सेंटेंस के जो बनेगा आपका, वो टेंस के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब यहां लग जाएगी। जैसे आपका यहां इज, एम, आर। अगर आपका जैसे लाइक ये प्रेजेंट टेंस में है तो आप इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप यहां पर वॉज या व का यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कि व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब इसके बाद जो हमने लगाना है वो हमने लगाना होता है सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया वो सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर आप लगाएंगे टू और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा कि व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी है, इजम और वॉज वर्ब में से कोई भी, उसके बाद इसमें आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद टू, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। अब इसी के स्ट्रक्चर के आधार पे हम इस सेंटेंस को बना के देखते हैं।
देखिए व्हाट लगाएंगे हम यहाँ पर, व्हाट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लेनी है कोई भी, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, और जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो आपको पता है कि आपका जो ये सब्जेक्ट होगा इसमें, यानी कि सब्जेक्ट क्या है इसमें यहाँ पर, वह है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है यहाँ। तो व्हाट इज, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हमने उठा ली। व्हाट इज, अब यह सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, किसके बारे में ये है, व्हाट इज ही, और टू लगा दिया हमने ये, और ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, व्हाट इज ही टू यू। तो इस प्रकार से आपने सेंटेंस को बनाना है। मैं तुम्हारा क्या लगता हूं, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आप लिख सकते हैं, व्हाट एम आई टू, अब यहां पर भी ऑब्जेक्ट यू है। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। वे उसके क्या लगते हैं, व्हाट आर दे टू देम। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट के सेंटेंस है तो आपने, मैंने बताया कि जैसे कि व्हाट वाज ही टू यू, वह तुम्हारा क्या लगता था, वह मेरा क्या लगता था, व्हाट वाज ही टू मी। तो इस प्रकार से आपने इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये तो थे इंट्रोगेटिव की। अब सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, मैं तुम्हारा भाई लगता हूं, वह तुम्हारा मित्र लगता है, वे तुम्हारे माता पिता लगते हैं। तो ये सेंटेंस जो है आपके सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो इस सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए आता है इसमें, मैं तुम्हारा भाई लगता हूं, वह तुम्हारा पिता लगता है, वे तुम्हारे दादा दादी लगते हैं। मीन्स कोई भी चीज जो ना, ये अब सेंटेंस जो है ये सेंटेंस सिंपल बन गए आपके, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके अंदर क्या है, नेचुरली बात है व्हाट नहीं आएगा, इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट आ जाएगा आई, अब प्रेजेंट है तो आई के साथ एम, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगे, इसमें क्या लगना है, इसमें आई एम ब्रदर, वही और वही टू, और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस लास्ट में यू, पीछे फुल स्टॉप आ जाएगा। आई एम ब्रदर टू यू, दे आर पेरेंट्स टू यू। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास कि वह मेरा क्या लगता है कि जो सेंटेंस, जो एक फ्रेज होती है कि उससे संबंधित हमने सेंटेंस कैसे बनाने हैं। उम्मीद है आप इस प्रकार से जो है सेंटेंस और भी बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को, और आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, और स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो फ्रेज है जो मैं अभी ले रहा हूं, नेक्स्ट जो सेंटेंस की जो बनाने की जो फ्रेज मैं आपके सामने ले रहा हूं वो है हम बोल देते हैं अक्सर कि कोई महत्व नहीं रखता, या कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कोई मायने नहीं रखता। ये इस प्रकार के जो फ्रेज हैं वो भी अक्सर आता है। जैसे हम कह देते हैं कई बार कि रिश्ते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, पैसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, परिवार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है, कैसे हमने उनको फ्रेम करना है, तो नेक्स्ट हमारी जो फ्रेज है वो यही है। इसके लिए पर्टिकुलर जो वर्ड यूज किया जाता है इज नथिंग, इज नथिंग, और टू लगा देते हैं टू के बाद। ये एक फ्रेज होती है इज नथिंग टू, यानी कि कोई महत्व नहीं या कोई मायने नहीं, इसके लिए एक फ्रेज आती है इसमें इज नथिंग टू। तो अब जैसे हम कोई भी एक सेंटेंस बोलते हैं,
जैसे मैं कह सकता हूं मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। अब ये सेंटेंस है। अब जैसे इसके लिए क्या है कि सेंटेंस से क्या बनेगा, इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या चीजें बने, पैसा, मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। तो अब इसके अंदर क्या है कि जो इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो चीज हमने क्या है, पैसा। किसके बारे में जिक्र, पैसे, इसको हमने लेना है, मेन जिसके बारे में जिक्र किया है। तो यहां हम लिखते हैं इसमें मनी। अब बात वही आती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, किसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज। अगर मान लीजिए ये तो आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है, वैसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, या प्रेजेंट के अगर वाक्य पास्ट का है तो यहां पर वही इज हमारे की जगह वॉज वर लग जाएगा सेम स्ट्रक्चर में। मनी इज क्या हो जाएगा, नथिंग टू। मनी इज नथिंग टू, और उसके बाद क्या है जो आपका ये ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा यहां, मनी इज नथिंग टू मी। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनी कि जो हमारे पास जो सब्जेक्ट लगा है उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, यहां पर इज एम आर या वॉज वर्ब में से कोई भी, आप पास्ट का टेंस है तो आपके वॉज वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद क्या लग जाएगा इसमें, नथिंग टू, नथिंग टू, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस आपका आ जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे कह सकते हैं कि परिवार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, फैमिली इज नथिंग टू हिम। तो यहां जो है इस प्रकार के जो सेंटेंस, आप और भी सेंटेंसेस आप इस प्रकार से अभ्यास के जरिए आप बना सकते हैं। मैक्सिमम सेंटेंस आप कोशिश कीजिए, और सेंटेंस इसी प्रकार के अपने सेंटेंस मन में बनाने के, उनको लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरी हमारी फ्रेज कि इज नथिंग टू, या कोई मायने या कोई महत्व नहीं रखता। दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके ट्रांसलेशन से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने में काफ़ी आपके लिए जो है वो अच्छी साबित होगी। और सबसे जो ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये कि आप इसके लिए मैक्सिमम से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास कीजिए, नए नए सेंटेंसेस बनाइए, और कम से कम जो है 1 या 2 सेंटेंस जो है आप कमेंट के ज़रिए आप मुझे ज़रूर भेजिए बना के। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है, आप नए नए सेंटेंस का अभ्यास कीजिए। ऐसे ही रोचक वीडियो जो है मैं आगे भी आपके सामने लेके आऊँगा। अभी कुछ और इसी प्रकार की फ्रेजेज भी मैं आपके सामने और बताऊंगा कि किस प्रकार से जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हमारे जो काम आती हैं, जो हमारे आमने सामने आती है, वो ऐसी फ्रेजेज को जो है हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन में किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है, कैसे हमने स्पोकन इंग्लिश के अंदर उनको शामिल करना है, कैसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस प्रकार की वीडियोस। तो याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अगर आप अच्छा समझते हैं तो। दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।